अगर आप केमिस्ट्री के सभी ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख करके आप अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हैं। जो भी छात्र 3 फरवरी को केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दिए हैं तो ये अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान करते चलिए। सेट कोई भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, सबका क्वेश्चन सेम है, सिर्फ नंबरिंग चेंज है। तो हम इस प्रकार से बताएंगे कि आप स्वयं जो है कि अपना ऑब्जेक्टिव का मिलान कर लेंगे। तो देखिए आपको मिलाने का तरीका क्या है। देखिए जैसे यहाँ पर है कि मानव शरीर जो है कि नहीं उत्पन्न करता है, तो आप अपने क्वेश्चन में खोजिए यह क्वेश्चन जो है कि कहाँ पर है। तब तक वीडियो को रोकिए। आपको जो देखिए 10 से 15 क्वेश्चन सीरियली ही मिलता है, इसलिए जो है कि मिलाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको सी, विटामिन। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 2। इसमें क्या कर रहा है कि जेड एन +2 Cu+2 और CuS। तो ये क्या है, तो ये देखिए ये आपको डैनियल सेल है, ऑप्शन बी हो गया डैनियल सेल। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 3 करा है कि CH3CN के अपकरण से प्राप्त होता है। इसके अपकरण से क्या प्राप्त होता है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, C2H5NH2। इसका सही ऑप्शन आपको हो गया, ये हो गया आपको सी। देखिए कहीं कोई जो है कि आपको त्रुटि मिलने वाली नहीं है, बिल्कुल सही करेक्ट करके जो है कि आंसर हम आप लोगों को दे रहे हैं। अब देखिए सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल है, तो ये आपको होगा ऑप्शन नंबर, ये देखिए सबसे प्रबल अम्ल कौन है, तो ये आपको HClO4। इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको ए होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 5 कह रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको ए। हालांकि इसका होना चाहिए 0.05। तो यहाँ पर देखिए मोलर सांद्रण पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 0.5 होना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तो इसमें देखिए वैसे भी अगर पूछ रहा है तो 0.5 होना चाहिए, कहीं पर भी नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है, तो यहाँ पर देखिए CHCl3 + O2 प्रकाश और डॉट प्लस यहाँ पर HCl है। इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको सी, COCl2। इसका सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 7 कह रहा है कि आयुपैक प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, तो एसीटोन के नाम को हम प्रोपेनोन कहते हैं, प्रोपेनोन कहते हैं आयुपैक प्रणाली में। इसका सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 8। ऑब्जेक्टिव नंबर 8 क्या कह रहा है कि अभिक्रिया CH3CN H3O+ का उत्पाद है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको ए, CH3COOH। इसका सही ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, तो Cl बॉन्ड। देखिए क्लोरीन बॉन्ड क्या होता है, सबसे प्रबल होता है, तो नो का सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 10 कह रहा है कि विटामिन ए कहलाता है तो रेटिनॉल कहलाता है। इसका सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, तो सोना जो है कि हमेशा जो है कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन ए हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो देखिए आयरन कैथोड बनाकर। इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आयरन कैथोड बनाकर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि इथॉक्सी इथेन कौन है, तो C2H5O C2H5, ये ऑप्शन सी, ये इथॉक्सी इथेन है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है, किसमें मैग्नीशियम है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ऑप्शन ए क्लोरोफिल। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल कौन है, तो इसका देखिए सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको बी, C6H5NH2। इसका सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, इनमें से सभी। ये सभी जो है कि मीठा अभिकर्ता है, सैकरीन भी है, ये देखिए एस्पार्टेम भी है, उसके बाद सोडियम साइक्लोमेट भी है, तो इसलिए इसका जो है कि इनमें से सभी। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है, तो प्रोटीन। यहाँ पर प्राकृतिक बहुलक है, ये आपको हो गया प्रोटीन, ये प्राकृतिक बहुलक है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि हेक्सा एमाइन प्लेटिनम IV, यहाँ पर देख सकते हैं क्लोराइड का सही सूत्र है। इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, PTNH3 6Cl4। इसका सही ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो कांच।
ऑप्शन सी कांच, ग्लास हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि निम्न में कौन अनुसंख्य गुणधर्म है, तो परासरणी दाब होता है, परासरण दाब। इसका सही ऑप्शन आपको हो गया डी, परासरण दाब। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि 1 मोल Al3+ उसके बाद Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है, तो इसका सही ऑप्शन जो होना चाहिए था इसमें 2.895 × 10⁵ होना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी नहीं है इसमें। देखिए तो इसके जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं रॉन्ग ऑप्शन दिए गए हैं, ये इसका सही आंसर ये होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि अणुचुंबक तत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, जिसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, O2। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, तो देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों को दिया जा रहा है, कोई त्रुटि नहीं है आंसर में। कहीं पर कोई त्रुटि नजर आए तो कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन देखिए बुक से मिलाने के बाद ही आप लोगों को देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर पायराइट का सूत्र है, तो CuFeS2 ये कॉपर पायराइट का सूत्र है, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए 0.01, यहाँ पर देखिए m मोल ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलियन के हिमांक में अवनमन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा कितना गुना, तो देखिए लगभग 3 गुना, लगभग 3 गुना होगा। इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 26 कह रहा है कि ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, तो यहाँ पर देखिए H2NCH2COOH, इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, देखिए कार्बन भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रयुक्त होता है, तो अगर दोनों की बात की जाए तो सबसे बेस्ट क्या होगा आपको, ऑप्शन बी, कार्बन। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है, कह रहा है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B, यहाँ पर देखिए टू C है के लिए दर है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको ए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव नंबर 29 में देख सकते हैं, ये यहाँ पर रिएक्शन आपको दिया गया है। अब देखिए ये किस प्रकार के रिएक्शन है, तो ये आपको फिटिंग रिएक्शन है, ऑप्शन ए, ये आपको हो गया ऑप्शन ए, फिटिंग रिएक्शन। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 30 कह रहा है कि फिनोल को सेलिसाइल एल्डिहाइड निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको सी, रोमा, यहाँ पर देख सकते हैं रीमर टीमन अभिक्रिया, ऑप्शन सी, इसका सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 31 कह रहा है कि प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो CH-Cl3COH के द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 32 कह रहा है कि एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, ये विटामिन ए है, ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, विटामिन ए। आप लोग जो अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान करते चलिए। ऑब्जेक्टिव नंबर 33 देखिए, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है, तो ज्वरनाशी कहलाता है, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, कह रहा है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो देखिए यहाँ पर आपको फ्रैंकल दोष और एफ सेंटर दोनों होगा। जब सबसे बेस्ट की बात की जाए तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, एफ सेंटर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 35 कह रहा है कि CaNO2 में 1/2 गुणक होता है, तो यहाँ पर देखिए इसका सही ऑप्शन आपको हो गया वो हो गया आपको सी, 3 हो गया। हाँ, इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, तो ये इसको हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, इसका सही ऑप्शन आपको हो गया सी, सक्रियण ऊर्जा। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि भौतिक अधुशेषण में लगभग ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसका सही ऑप्शन आपको हो गया वो हो गया आपको ए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 से 40। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 38 कह रहा है कि SN2 क्रियाविधि का निर्माण होता है, ये संक्रमण अवस्था में, ऑप्शन बी, यहाँ पर संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक जल में विलय है, तो ये आपको ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, CH3CH2OH, इसका सही ऑप्शन आपको हो गया वो हो गया आपको डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 40 कह रहा है कि कार्बोनिल समूह, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि में कार्बन में कौन सा परसंकरण होता है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको बी, sp2।
अगला ऑब्जेक्टिव फॉर्मेल्डिहाइड को NOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा आपको सी, मेथिल एल्कोहल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि अभिक्रिया C6H5N, यहाँ पर देखिए N+Cl-H3O+ का उत्पाद है, तो इसका सही ऑप्शन आपको वो होगा आपको बी, फिनॉल। फिनॉल होगा इसका। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है, बेरवादार ठोस, तो ये देखिए रबर बेरवादार ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन डी हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि अभिक्रिया C2H5BrQH, यहाँ पर देख सकते हैं का उत्पाद है, प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही ऑप्शन आपको हो गया ए हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 45, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा आपको ए, शून्य। इसका सही ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 47, कह रहा है कि निम्न में कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा आपको डी, CH3CHO। ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ये N2NH4Cl। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, तो मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो मोलेलिटी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन जो कि बी में है, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 50, अभिक्रिया OHCH2 और यहाँ पर देखिए CHOH होल 4 माइनस, यहाँ पर देखिए CHO सिंगल बॉन्ड CHO है, उसके बाद में उत्पाद है, डॉट में क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एन हेक्सेन। इसका सही ऑप्शन हो गया आपको बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्न में किसमें पाई बॉन्ड और डी पाई बंधन है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, SO2। यहाँ पर आप देख सकते हैं SO2 माइनस होल, तो यहाँ पर देखिए 3। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 52, कह रहा है कि वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, तो ये केल्के जॉन कहलाते हैं, केल्के जॉन। अब देखिए इसका सही ऑप्शन आपको हो गया बी हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 53, कह रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, Mn हो गया। इसका सही ऑप्शन आपको हो गया डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा आपको ए, लेंथेनाइड। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 55, K3CrC2O4 होल 3 में Cr की उप सहसंयोजन संख्या है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा आपको ए, 3 हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 56, कह रहा है कि किसी सेल की अभिक्रिया समावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है EMF, तो ये 0 होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 57, कह रहा है कि रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है, तो 1 परतें होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 58, कह रहा है कि बेकेलाइट फिनॉल के साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, फॉर्मेल्डिहाइड। ऑब्जेक्टिव नंबर 59 देखिए, कह रहा है कि उप सहसंयोजन यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण की संख्या है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, 0। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि कौन अत्यधिक क्षारीय है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, CH3 इसका सही ऑप्शन आपको हो गया डी हो गया, सही ऑप्शन आपको डी हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का समान सूत्र है, जिसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, CnH2n+1OH, यही है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है, तो पायस का जो है कि उदाहरण है, इमल्सन। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 63, गैलेना किसका एस्क है, तो ये देखिए PB, यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहे कि कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से क्या प्राप्त होता है, जिसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, HCHO। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है 65 में
कि ए बी और सी के मानक विचलन विभव, यहाँ पर देख सकते हैं में अपचयन ये शक्ति का क्रम है। तो देखिए जो जितना निगेटिव होगा उतना जो है कि शक्तिशाली होगा, जो कि ऑप्शन आपको डी में है, ऑप्शन डी इसका जो है कि सही आंसर होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, एंजाइम प्रोटीन है, एंजाइम प्रोटीन है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि सल्फाइड XO का सांद्रण किया जाता है, तो ऑप्शन ए फैन प्लावन, यहाँ पर फैन उत्प्लावन विधि द्वारा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है वो सोल में पाया जाता है, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ऊर्जा अभिक्रिया कहलाती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ऊर्जा अभिक्रिया कहलाती है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पर देखिए CrH2O होल 4 Cl2 प्लस में संकुल Cr की ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको बी 3। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर, तो चलिए इस प्रकार से जो है कि सभी ऑब्जेक्टिव को हमने जो है कि जवाब दे दिया है। आप लोग जो भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। जो चाहते हैं कि ये क्वेश्चन का PDF तो कहाँ से प्राप्त करेंगे इसको भी हम बता देते हैं। तो इसको लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम में आना है, टेलीग्राम में आएंगे, आने के बाद सर्च करना है, टेलीग्राम में आने के बाद सर्च करना है सम्राट सर, सम्राट सर मैथमेटिक्स फुल लिख देंगे, सर्च करेंगे, इस प्रकार से चैनल आएगा और इसको आकर के ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको जो है कि PDF मिल जाएगा।